हाँ भाई बच्चों, नमस्कार भाई। आज की क्लास शुरू करते हैं। अब देखो, लास्ट क्लास में हमने 235 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, 236 नंबर पे आते हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे आप देखेंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन सेल कोड। ये पाइथन का कोड लिखा हुआ है कि इसका आउटपुट हमें बताना क्या होगा। देखो यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड में हमने लिखा हुआ है a इक्वल टू कर्ली ब्रेसिस में 3474, ये लिखा हुआ। तो ये कर्ली ब्रेसिस में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये समझना ये है क्या, किस चीज को डिनोट कर रहा है। ये भाई हमारे पास कोई लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, डिक्शनरी है, या कोई सेट है। ठीक है, बेसिकली कर्ली ब्रेसेस जब हम यूज कर लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं हम दो चीज में, या तो डिक्शनरी में और सेट में। डिक्शनरी या सेट में कर्ली ब्रेसेस का यूज होता है। अब यहाँ पर जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर होते हैं, इस तरह से लिखी जाती है। पहले की होती है, की यूनिक होती है हमारे पास, उसके बाद वैल्यू होती है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास लिखा है। जबकि हमारे पास जो सेट होता है, सेट के अंदर केवल वैल्यू ही होती है, v1 v2 v3। यहाँ पर कोई की नहीं होती, ये वैल्यू पे ही काम करती है कर्ली ब्रेसेस। जो सेट होता है, आपने मैथमेटिक्स में भी सेट थोड़ी पढ़ी होगी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, नॉर्मल 9 10th 11 12th में भी सेट थोड़ी पढ़ी होगी। वहां पे सेट की डेफिनेशन पढ़ी होगी, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो यहाँ भी सेम है। जैसे आपको कहा जाए कि भाई इंटीजर का सेट, तो इंटीजर नंबर, पॉजिटिव नंबर का सेट, तो पॉजिटिव नंबर होंगे उसमें। अगर आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन पॉजिटिव नंबर्स, तो इवन नंबर्स का सेट हो जाएगा। तो सेम वहां पे जब सेट करते हैं तो सेट में डुप्लीकेसी नहीं आती, रिपीटेशन नहीं होता नंबर का। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एक सेट दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू है। यहाँ पे 3 है, 4 है, 7 है, फिर से 4 रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेशन सेट के अंदर अलाउ नहीं होता है। ठीक है, अलाउ नहीं होता है तो मतलब अगर आपने रिपीटेशन कर दिया है तो वो उसको नेगलेक्ट कर देगा, जो पहले वाला है वो ही रह जाएगा वहां पे। तो आंसर में हमारे पास बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 3 4 7। अब अगर आप इसको एक चीज और ध्यान रखनी, अगर आप एग्जीक्यूट कराओगे तो ये कोई जरूरी नहीं 3 4 7 ही आंसर आए, 4 7 3 भी आ सकता है, मतलब इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है आउटपुट में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 4 7 ही आएगा, लेकिन किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं, सेट किस तरह से करते हैं और सेट में आप किस किस टाइप की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मान लिया हमने ये एक सेट बना लिया S, और S इक्वल टू यहाँ पे हमने 3 4 7, ये वैल्यू जो है स्ट्रिंग टाइप की है, और फिर से हमने 4 रखा। ठीक है, एंटर किया, हमारे पास यहाँ पर S बन गया है, इसको प्रिंट कराएंगे तो 374, ये आ गया 374 इस तरह से। तो हम यहाँ पे करते हैं तो 374 इस तरह से आ गया। ऑर्डर जो हमने दिया था वो ऑर्डर की कोई वो नहीं है। अगर हम यहाँ पर जो है S0 लिखते हैं कि S0 क्या है, तो एरर आ जाएगी हमारे पास कि सेट के अंदर जो डेटा है वो डायरेक्टली इंडेक्स बेस से नहीं फैच किया जाता है। जैसे लिस्ट में, टपल में कर लेते हैं, तो लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग होती है, उनको ही तो सीक्वेंस बोलते हैं पाइथन में। सीक्वेंस का मतलब जिसमें जो डेटा है वो इंडेक्स से 0 1 2 3 ये इंडेक्स के बेस से फैच किया जाता है या स्टोर किया जाता है। तो क्योंकि इनमें देखो आप ये ऑर्डर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब इंडेक्स कोई फिक्स नहीं है। भाई 7 हमारे पास, हमने तो 3rd नंबर पे लिखा था लेकिन आ गया है 2nd नंबर पे। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, इंडेक्स या ऑर्डर का मतलब नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये इंडेक्स बेस पे काम नहीं करता, ये हमारे पास एक सेट जो है सीक्वेंस नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे पास मेमोरी में स्टोर होते हैं, मेमोरी में जहां पर है उसके अकॉर्डिंग स्टोर होते हैं। अब अगर हमने एक और S बनाया और उस S में एक लिख दिया 3, एक लिख दिया 4.5, एक लिख दिया हमने राम, इस तरह की वैल्यू हमने लिख दी, हेट्रोजीनियस टाइप की वैल्यू लिख दी, तो हेट्रोजीनियस टाइप की वैल्यू भी यहाँ पे स्टोर हो जाती है।
क्योंकि हेट्रोजीनियस टाइप ही होता है, इसका मतलब ये है सेट हमारे पास कैसा होता है, हेट्रोजीनियस। सेट का पूरी डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी ये है, स्ट्रिंग है, लेकिन आपको डिक्शनरी से कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जाता है इसकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पास हमें डिफरेंशिएट करने के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चे कभी कभी कर्ली ब्रेसेस के चक्कर में इसको डिक्शनरी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सेट काम करता है। और यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 237 नंबर पे। तो 237 में कहा है कि आइडियल स्टैंड फॉर, आइडियल की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होती है। आइडियल एक आईडी ही है पाइथन का, जो पाइथन फाउंडेशन से हम पाइथन जब इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ जाता है। और आइडियल की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 238 पे आते हैं। इसमें कहा है हमारे पास व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का आपको आउटपुट बताना। स्टेटमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे 25 है और 25 को एक्सोर किया गया है किसके साथ, 7 के साथ। तो एक्सोर में जो हम बात करते हैं ये हमारे पास एक एक्सोर ऑपरेटर होता है और ये बिटवाइज ऑपरेटर होता है। तो जब बिटवाइज की बात करते हैं तो बिटवाइज में हमें पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे 1 2 4 8 16 ऐसे लिखेंगे और 25 का बाइनरी अगर देखेंगे 16 8 24 और 25 होता है। और ऐसे ही अगर आप 7 का बाइनरी लिखेंगे तो 111 होता है। यहाँ पे इनका एक्सोर करेंगे। एक्सोर में आपको पता होगा कि अगर सेम होता है तो 0, डिफरेंट होता है तो 1 करते हैं। तो यहाँ पे सेम है तो 0 हो गया, 1 1 है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट, यहाँ पे भी डिफरेंट, ये आ गया। इसको अगर डेसिमल में वापस से कन्वर्ट करेंगे आंसर 30 होने वाला है। तो 30 हमारे पास ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 239 पे आते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया हुआ है प्रिंट और ब्रैकेट में इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया हमारे पास एक स्ट्रिंग है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैसेज है, कोई भी इन्वर्टेड कोमाज में लिखा हुआ है। जब आप प्रिंट के साथ लिखते हैं, चाहे आप स्क्रिप्ट मोड में लिखें चाहे इंटरैक्टिव मोड में लिखें, तो आपके पास जो है यहाँ पे ये नहीं आएंगे, मतलब इन्वर्टेड कोमाज या सिंगल कोड वगैरह कुछ नहीं आएंगे। ये सिंगल कोड वगैरह कब आते हैं, अगर आप इंटरैक्टिव मोड पे बिना प्रिंट के लिखते हो। तो प्रिंट के साथ लिखेंगे तो खाली इंडिया आपके पास प्रिंट होगा। इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडिया। प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरह से। देखो कब सिंगल कोड आता है, कब हमारे पास बिना कोड के प्रिंट होती है स्ट्रिंग। तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया, डायरेक्ट लिख दिया है। इंडिया का आई बड़ा बना लेते हैं भाई, ठीक है। तो एंटर करा, सिंगल कोट में आया। आप सिंगल कोट में ही लिखते हैं इंडिया को, यहाँ पे एंटर करेंगे तो भी सिंगल कोट में, लेकिन प्रिंट के अंदर लिख देंगे। चाहे आप सिंगल कोट में लिखो या डबल कोट में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कोई कोट नहीं आएगा, केवल इंडिया ही प्रिंट होगा। ठीक है, आप यहाँ पे जो है सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं इंडिया, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सिंगल कोट, ठीक है, तो भी हमारे पास इंडिया आएगा। आप ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हैं, ट्रिपल कोट लगा दिया इंडिया, ट्रिपल कोट, ठीक है, ये लगा दिया तो भी यही आएगा। ट्रिपल में डबल कोट लगा रहे हैं 1 2 3 और फिर हमने इंडिया लिख दिया, ठीक है, तो भी हम यहाँ पे इंडिया ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा हमारे पास इंडिया। क्वेश्चन नंबर 240 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड। यहाँ पे समझते हैं क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। इसमें कहा है इनमें से कौन सी चीज इनवैलिड स्टेटमेंट है। तो इनवैलिड स्टेटमेंट बताना है इसमें से। इनवैलिड स्टेटमेंट यहाँ पे असाइनमेंट किए गए हैं, वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं। देखो पहले में क्या है, a, b इक्वल टू 5, 10। तो इसका मतलब है a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है, दोनों इंटीजर हैं और ये सही है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं।
यहाँ पर क्या हुआ है, a कोमा बी इक्वल टू 5 10 ब्रैकेट में लिख रखा, इसका मतलब भी यही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ब्रैकेट में लिखना, इधर दो है इधर भी दो वैल्यू है सेम है, ये भी इंटीजर टाइप है। यहाँ पे a इक्वल टू 5 कोमा लिखा हुआ है, इधर एक ही वैल्यू है इधर भी एक है, लेकिन कोमा सेपरेटेड हो रही है, तो कोमा सेपरेटेड होने की वजह से ये हो जाएगा हमारे पास टपल, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल में असाइन किया जा रहा है। तो ये टपल है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, यहाँ पर स्पेस आ गया है, इधर भी स्पेस यहाँ पे भी स्पेस है, तो यहाँ पर तो एक वेरिएबल डिफाइन कर लेगा, दो वो बता ही नहीं, स्पेस तो आइडेंटिफायर में होता ही नहीं है, तो ये हमारे पास रोंग है, आंसर हो जाएगा इनवैलिड पूछा हुआ है, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 241 पे आते हैं। 241 में कहा है कि इन पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर, इज पाइथन केस सेंसिटिव, जब पाइथन में हम बात करते हैं आइडेंटिफायर की, यानी जैसे मैं लिख रहा हूँ a इक्वल टू 5 और कैपिटल A इक्वल टू 5 ये लिखा, तो क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? दोनों अलग अलग है, पाइथन केस सेंसिटिव होता है आइडेंटिफायर के बेस में, तो इसका आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 242 में, टू प्रिंट ऑल द कीवर्ड ऑफ पाइथन विच स्टेटमेंट विल बी यूज्ड। अगर हमें पाइथन में सारे के सारे कीवर्ड जो जो भी कीवर्ड होते हैं वो डिस्प्ले कराने हैं, तो हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे? तो स्टेटमेंट है हमारे पास पाइथन डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, ये वो कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड यहाँ पे एक मॉड्यूल का नाम है, वो हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कीवर्ड हम करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लिखेंगे कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, उसका एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये हमारा के डब्ल्यू मतलब कीवर्ड लिस्ट, जितने भी कीवर्ड हैं उनको सबको शो कर देगा। ये हमारे पास क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है कीवर्ड मॉड्यूल का। तो यहाँ से हमारे पास पाइथन के सब एट्रीब्यूट डिस्प्ले हो जाएंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करेंगे हम किसको, कीवर्ड को। इंपोर्ट कीवर्ड किया और उसके बाद हम यहाँ पे कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट लिखेंगे, तो ये हमारे पास पाइथन के जो भी कीवर्ड होते हैं यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है, आप इंपोर्ट कीवर्ड को कोई नाम दे सकते हैं, जैसे एज के लिख दिया, तो अब आपको के डॉट के डब्ल्यू लिस्ट लिखना। के डब्ल्यू लिस्ट एक एट्रीब्यूट होता है, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन के फॉल्स, नन और ट्रू ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, बाकी सब स्मॉल लेटर में होते हैं। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, कौन सा इनमें से कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है? देखो, अगर हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो मैथ्स के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को √-1 से डिनोट करते हैं। अगर अंडर रूट में -1 आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और इसको एक कैरेक्टर आई से भी डिनोट किया जाता है। लेकिन जब हम पाइथन की बात करते हैं, पाइथन के अंदर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका होता है a+b(j). यहाँ पर j होता है ना कि i, ये ध्यान देने की बात है, j होता है ना कि i। ये i वाला गलत, ये भी i वाला गलत, ये j वाला, ये हमारा पास सही हो जाएगा, सी वाला आंसर। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है -3j+4 लिखा हुआ है, इसको जब हम कंपेयर करेंगे -3j+4 को a+bj से, तो a यानी जो नॉर्मल हमारे पास वैल्यू है उसको पहले लिख लो आप 4, और यहाँ पे -3j। जब भी आउटपुट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वैसे ब्रैकेट में आता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू -3 है, तो a+bj की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, आंसर हमारे पास सी होगा। देखो किस तरीके से करेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको डिफाइन करना है, कैसे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने मान लिया लिखा, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a इक्वल टू, ब्रैकेट में हमने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, -3j प्लस -3j और +4, एक मिनट, -3j और +4,
ठीक है। तो यहाँ पे अब a को प्रिंट कराते हैं, तो 4 माइनस 3j, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको 4 माइनस 3j ब्रैकेट में आ जाएगा, वो आपके पास आ गया। ठीक है, इसका टाइप आप देखेंगे कि a का टाइप क्या है, तो कॉम्प्लेक्स हो गया है इसका टाइप। यहाँ पे आप इसके अंदर इस तरह से भी मान लिया आपने केवल लिख दिया j ओनली, ठीक है, तो j लिखने से एरर आ जाएगी आपके पास, क्योंकि आपने खाली j लिख दिया। लेकिन अगर आप a इक्वल टू 3j लिख देते हैं तो एरर नहीं आती, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। अब इसको प्रिंट कराएंगे तो आपके पास 3j प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं मान लिया a इक्वल टू, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 3j आपने लिखा, a की वैल्यू नहीं लिखी, तो a की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 हो गई है। माइनस के 3j, और यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया माइनस 3j। अब माइनस में अगर आप लिखोगे तो वो जो हमारे पास अगर माइनस में है j, तो a की वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट -0 हो जाएगी। ठीक है, पहले वाले में वो a की वैल्यू अगर हमारे पास नहीं दी थी, हमने केवल 3j लिखा था पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव थी तो उसको हटा दिया गया नेगलेक्ट। लेकिन अगर आपने माइनस में करके लिखी है तो वो भी हमारे पास आएगी, फिर -0 -3j। ठीक है, आप आगे पीछे कैसे भी करके लिखो, आउटपुट हमारे पास इसी तरीके से आएगा, ब्रैकेट में होके आएगा। अगर माइनस में है या a लिखा हुआ है आपने मान लिया 6 -2 3j ये करा, तो ब्रैकेट में 6 -3j हमारे पास हो गया है। ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है, तो j के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। 244 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 244 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैपिंग ऑब्जेक्ट, इनमें से मैपिंग कौन सी है। तो मैपिंग आपको पता है डिक्शनरी के थ्रू हम मैपिंग करते हैं, की वैल्यू की मैपिंग जो है डिक्शनरी के थ्रू होती है। लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग जो है ये हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप है, और ये हमारे पास मैपिंग के लिए यूज किया जाता है। 245 में कहा दी रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन इज, तो इनपुट फंक्शन का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है। ठीक है, ये आपको कराया भी था कि भाई आप मान लिया लिखते हैं a इक्वल टू इनपुट, और इनपुट में कुछ भी हमारे पास यहाँ पे नंबर हम इनपुट करा देते हैं। b इक्वल टू इनपुट कराएंगे, मान लिया मैंने a की वैल्यू यहाँ पे 5 लिखी और यहाँ पे 6 लिखी, तो अगर a प्लस b करेंगे तो ये 56 हो जाएगा, ना कि 11। तो आपको अगर इनको कराना है इंटीजर में, तो हम यहाँ पे इंट लिख के करते हैं ना, ऐसे इनपुट। ठीक है, तो अब हम b इक्वल टू बी इंट इनपुट करेंगे। अगर यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो अब हम यहाँ पे a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6 लिखेंगे, तो अब हमारे पास a प्लस b क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये काम करता है। स्ट्रिंग में बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है